उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नमस्कार, मैं मानसी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूं हजारीबाग अपडेट्स में। और इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के जबरा रोड स्थित विवेकानंद ITI में। और आज 12 जनवरी है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती है, जो आज यहाँ पर एक समारोह किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जीवन के बारे में बताया गया। कई ऐसी बातें बताई गई जिससे आज की युवाओं को प्रेरणा मिले। आइए यहाँ के टीचर से जुड़ते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और भी कई सारी बातें जानते हैं। आज हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताइए विवेकानंद जी के बारे में जो आज की युवाओं को प्रेरणा दे। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए ही संसार में आए तो पूरे संसार के लिए, लोगों के लिए आए। धर्म का स्थापना के लिए एक तरह से आए। जिसमें विवेकानंद का आविर्भाव हुआ था उसमें भारत दुर्दशा की अवस्था में था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर में शक्तिशाली होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तभी तुम्हारे अंदर में बुद्धि और बलवान होगी, बहुत ताकत से तुम बात कर सकोगे। हेड, बुद्धि विकसित होनी चाहिए। बुद्धि में तो बढ़िया बढ़िया बातें होनी चाहिए जिससे कि तुम दूसरों को भी तुम शिक्षा दे सकोगे और ज्ञान दे सकते हो। और तीसरा, हार्ट, हृदय तुम्हारा इतना विशाल होना चाहिए कि सबों को प्यार मोहब्बत दे सके। स्वामी विवेकानंद जी आज करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए पहले। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। आज के युवा को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद छोड़ करके और कोई आदर्श नहीं है जिसे युवाओं को अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर ही। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे युवा थे जिन्होंने उस समय भारत को गौरवान्वित किया था जब देश गुलाम था। उस गुलामी के समय पूरे भारत में जो आत्मश्रद्धा की कमी आई थी, स्वामी जी ने आत्मश्रद्धा जगाया, लोगों को बताया कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम ऋषि मुनियों के संतान हो, तुम अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचानो। उसके बाद देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कितनी तेज़ी आती है और हम आज़ाद भी होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद एक अच्छे देशभक्त, एक अच्छे संत और एक महान पुरुष थे। वे आदि शंकराचार्य और बुद्ध और श्री राम कृष्ण और भगवान राम के समतुल्य थे, भगवान कृष्ण के समतुल्य थे, उससे कहीं कम नहीं थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने एक और बात सुनी है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, कभी कभी विवादों की भी बात बन जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो कहीं ना कहीं वो धर्म का प्रचार करने गए थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और सच्चाई क्या थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में बोलने गए थे। उसमें सभी धर्म के प्रतिनिधि अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे थे। सनातन धर्म के तरफ से, हिंदू धर्म की तरफ से स्वामी विवेकानंद बोले थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि यह धर्म जो है वो सार्वभौम धर्म है। वेदांत जो है सबको समाहित कर लेता है। जिस प्रकार अलग अलग नदियाँ जाकर के समुद्र में मिलती है और एक हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म अंत में जाकर के उसी एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां पर वेदांत पहुंचता है, जहां अद्वैत पहुंचता है, जहां आत्मा और परमात्मा का कोई अंतर नहीं रह जाता है, धर्म का कोई अंतर नहीं रह जाता है, सब में एकत्व की बात करते हैं, इसलिए वे महान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपने टीचर से सुना और यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो युवा पीढ़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली है। आइए उनसे जुड़ते हैं, आज के इस कार्यक्रम से उन्होंने क्या क्या सीखा है और क्या उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने को मिला है। आज के इस कार्यक्रम से आपको क्या प्रेरणा मिली? मैम, जैसे कि सर ने बताया कि विवेकानंद जो है सो युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो अब सर ने जिस तरह कहा है कि इनको लेके अपने ज़िंदगी में धारण करें। इनके जितने नियम हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 24 जो नियम है, उनको अगर धारण करें तो आप ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे देखने को मिला और बहुत सारे और सीखने को मिला और आशा है कि और भी सभी को सीखने को भी मिला होगा। तो आप बताइए, आपने क्या सीखा आज के कार्यक्रम से? हमने विवेकानंद से बहुत सारे बातें सीखे हैं कि हमें कोई भी काम लगातार करते रहना चाहिए, लगन और मेहनत से, जब तक हमें अपनी लक्ष्य का प्राप्ति ना हो। बस हम इतने बोल सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें न्याय के रास्ते से चलना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति की तरह ही सोचना चाहिए। कोई सा भी धर्म हो, अपने धर्म से टिके रहना चाहिए। कोई भी धर्म
अलग अलग तो सर्फ मतलब दुनिया में धर्म तो हैं, लेकिन हमें सभी धर्म को एक समान मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, ईसाई हो। हमें सभी धर्मों से अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करके और एक अच्छे विशाल जीवन का आगमन करना चाहिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि प्रेरणा जो भी युवा हैं यहाँ पर वो स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। कहीं ना कहीं वो स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते हैं और आज 12 जनवरी के दिन आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन या जयंती कह सकते हैं आज के दिन मनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।